इन लोगों को हमने अपना जनप्रतिनिधि चुनकर सदन में भेजा, विधानसभा में भेजने का काम किया। जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी कि हरिद्वार की जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए वो ऐसी योजनाएं लाएंगे जो इनके भविष्य को सुरक्षित रखे, इनके बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाए, जो हरिद्वार की, उत्तराखंड की समस्याएं उनका निराकरण हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से माननीय विधायकों के बयान सुनने को मिल रहे हैं, उससे मैं बड़ा चिंतित हूं। जिस प्रकार से हाल फिलहाल में प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने बयान दिया था, उसके बाद अन्य विधायकों ने दिया, और सबसे ताजा बयान अभी खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी का आया। शायद कुछ लोग इसको आनंद के लिए लेते होंगे, मनोरंजन के लिए लेते होंगे, लेकिन मैं चिंतित इसलिए हूं कि शायद हमने विधायकों को इसलिए नहीं चुना था। खानपुर के एक बाहुबली विधायक, शायद वो अपनी बॉडी दिखाने में मस्त रहे, मुजरों में मस्त रहे, इसीलिए वहाँ की जनता ने उस क्षेत्र में, जो उनकी जाति का बाहुल्य क्षेत्र था, वहाँ ऐसे विधायक को चुनने का काम किया जिसका न जन्म स्थान पता, न उसके कर्मस्थली का पता, फिर भी लोगों ने उनको जिताने का काम किया। जिस तरह से मैं आज दुखी हूं, असल में दुखी तो वोटरों को होना चाहिए, मतदाता को होना चाहिए, जिसने ऐसे विधायकों को चुनने का काम किया, ऐसे हर विधायक को चुनने का काम किया जो आज न शिक्षा पे बोलता, न रोजगार पे बोलता, न स्वास्थ्य पे बोलता, न नशे पे बोलता। आज वो मैदान और पहाड़ की राजनीति पे बोलता है, आज वो किसी को देख लेने की धमकी पर बोलता है। मुझे तो लगता है कि ऐसे विधायकों को जवानी थोड़ी देर में आई। आपकी जवानी आपकी सत्ता और पैसे के बाद आई। जिस समय आपकी उम्र के साथ आप जवान थे, उस समय जवानी नहीं आई। इस तरह की बातें जवान लौंडे कॉलेजों में करते हैं, हमने भी की, और शायद हमें उस समय कोई ऐसा मिला नहीं। साथियों, आज हरिद्वार के मतदाता को सोचना, हरिद्वार के नागरिकों को सोचना, हरिद्वार के लोगों को सोचना किस तरह के जनप्रतिनिधि हमको चुनने हैं, और सबक सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को कि जिन्होंने धोखा किया, जिन्होंने विश्वासघात किया हमारे मत का, हमारे विश्वास का। हमने चुना था किसी और काम के लिए और कर कुछ और रहे हैं। अरे क्या जरूरत पड़ी आपको इतने बाउंसर साथ में लेके घूमने की, इतने ज्यादा गनर आपको साथ में लेके घूमने की? ऐसा कौन सा गलत काम, कैसा, कौन लोग आपके दुश्मन है? अरे साधारण व्यक्ति को तो जनता के बीच में अकेले होना चाहिए, कभी कहीं चल दे। खैर, ये पब्लिसिटी का माध्यम है, और मैं समझता हूं कि ऐसे विधायकों को कि इनकी बुद्धि थोड़ा देर में विकसित हुई। जो काम आजकल 18-20 साल के लड़के लड़कियां करते हैं, वो इस उम्र में आके कर रहे हैं, इस ओहदे पर आके कर रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे जो उनको समझनी चाहिए थी। 2027 सामने है, सोचना इनको भी चाहिए और सोचना हरिद्वार की जनता को भी चाहिए। और बार बार इस तरह से ठगे जाओगे तो मैं समझता हूं कि ऐसे विधायकों का कोई दोष नहीं। जब हरिद्वार की जनता ने ऐसा मन बना लिया हो कि हाँ, हमें कोई सरोकार नहीं अपने भविष्य के लिए, कोई सरोकार नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, 5 साल बाद चुनावी मौसम आएगा, आप बेवकूफ़ बनाओगे, हम बनेंगे। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि फिर भी मैं अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूँ, जो लोग कम से कम ना जाति की जंजीर में जकड़े, ना धर्म की जंजीर में जकड़े, जो ना क्षेत्र की जंजीर में जकड़े। हमें गर्व है, हम उत्तराखंडी, और हमें उत्तराखंडी कहकर संबोधित कीजिए, ना पहाड़ में, ना प्लेन में, ना किसी जात में, ना किसी धर्म में। और जिनको जनप्रतिनिधि चुना, वो जात, धर्म और क्षेत्र की बात ना करे, वो बात वो करे जो जनता के हित की बात हो, जो उनकी जन समस्याओं से जुड़ी बात हो। अब 2027 सामने है, यदि ऐसे लोगों को सबक न सिखाया